आज आरंभ करते हैं संस्कृत पाठ्यक्रम का 10वीं वर्ग के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित पुस्तक ट्यूशन से हम संस्कृत का पाठ करेंगे। प्रथम पाठ जिसका नाम है मंगलम, इसका आरंभ करते हैं हम प्रथम श्लोक से। हिरण्मयेन पात्रेण शत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणं सत्य धर्माय दृष्टे। इसमें क्या बताया गया है? हिरण्मय पात्रेण का अर्थ है सोने की तरह चमकदार बर्तन से। सत्यस्यापिहितं मुखं, सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वं पूषन् अपावृणं सत्य धर्माय दृष्टे। पूषण यहाँ सूर्य देव के लिए कहा गया है। हे सूर्य देव, आप उस सत्य की दर्शन के लिए उस आवरण को हटा दें। अब इसका हम सरल भावार्थ इस तरह से समझ सकते हैं कि स्वर्णिम आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे प्रभु, आप उस सत्य की दर्शन के लिए आप उस स्वर्णिम आवरण को हटा दें। मतलब प्रभु से प्रार्थना किया गया है कि हम सत्य को जानें, सत्य को समझें, इसके लिए आप हमारी मदद करें, सहायता करें। अणो अनियान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायां तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मा। यहाँ पर अनो अनियान महतो महीयान किसे कहा गया है? आत्मा को कहा गया है। अनो अनियान अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महीयान विशाल से विशाल, आत्मा अस्य जंतुर निहितो गुहायां, आत्मा इस जंतु के, इस प्राणी के, मतलब समस्त प्राणी, मानव पशु पक्षी समस्त प्राणी के निहितो गुहायां, शरीर रूपी गुफा में निवास करती है। तम क्रतु पश्यति बीत शोको। हे मानव, तुम उसे तभी जान सकते हो जब तुम शोक रहित हो जाओगे, काम आदि संकल्पों से रहित हो जाओगे, तब आप उसे जान सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि धातु प्रसादात महिमानम आत्मा, संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, आत्मा उन सबसे बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है। अब हम इसका सस्वर वाचन इस तरह से कर सकते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणं सत्य धर्माय दृष्टे। हे मानव, यदि आप जो है सत्य को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इसके लिए आपको प्रभु से प्रार्थना करना है कि सत्य को जो हम जानना और समझना चाहते हैं, तो प्रभु आप हमारी मदद करें। आप जो है सत्य के ऊपर पड़े हुए आवरण को हटा दें। अणो अनियान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायां तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मन। इसमें कहा गया है कि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लघु से लघु है, विशाल से विशाल है, और इस प्राणी रूपी शरीर रूपी गुफा में निवास करती है। यदि आप इस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप काम आदि, मोह माया आदि संकल्पों से मुक्त हो जाइए, क्योंकि आत्मा सभी भौतिक पदार्थों से भी महान है और श्रेष्ठ है। हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं। सभी को सादर नमस्ते। हम पिछले दिन पाठ किए थे 10वीं वर्ग के प्रथम पाठ के 2 मंत्रों का। इसी कड़ी में आज हम तृतीय, चतुर्थ और पंचम मंत्र का पाठ करेंगे, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये मुंडकोपनिषद का है तृतीय और चतुर्थ मंत्र, और पंचम मंत्र जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से है। हम इसका सस्वर वाचन और व्याख्यान करेंगे। सत्यमेव जयते नामृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानाम् येन आक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। अब इसका तात्पर्य क्या है? सत्यमेव जयते नामृतम् अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पन्था विततो देवयानाम्, सत्य से ही देवताओं का पथ विस्तृत होता है, विस्तार होता है। ये नाक्रमंती ऋषि व्याप्तकामा, जिस पर चढ़कर, जिस पर आगे बढ़कर ऋषि मुक्त हो जाते हैं और उस परम निधान को, यत्र तत् सत्य से परम निधान, उस परम निधान को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है? सरल भावार्थ इस तरह से होगा, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवता गण तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है, देवताओं का मार्ग विस्तृत होता है। इसी को धारण करके ऋषि मुनि
बंधनों से मुक्त होकर उस परम तत्व को, उस परम पुरुष को, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब हम अगले श्लोक की ओर। नद्याश्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यथा नद्यास्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्, अर्थात जिस प्रकार नदियां बहती हैं कहां जाकर मिलती है? उस समुद्र में जाकर मिलती है जो उसका अपार अस्तित्व है, जहां उसे बंधनों से मुक्त हो जाना होता है, उस अपार समुद्र में जाकर मिल जाती है। नाम रूपे विहाय, अपने नाम को, गुण को त्याग करके। उसी प्रकार तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम् उपैति दिव्यम्। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और स्वरूप से मुक्त होकर उस परमात्मा को, उस परात्पर पुरुष को, उस दिव्यता को प्राप्त करते हैं। अब इसके हम भावार्थ, सरल भावार्थ इस तरह से समझ सकते हैं। नदियां अपने स्वरूप का और नाम का त्याग करके उस अपार अथाह समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार जो ऋषि मुनि पुरुष जो भी उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं, उन्हें इन चीजों को, बंधनों को त्याग देना होता है और उस आत्म सत्व में, उस परम दिव्यत्व में लीन हो जाना होता है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तविषा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो है परम पुरुष की, अर्थात परम पुरुष कौन है? परम पुरुष वह अपार शक्ति है, वह अपार ब्रह्म है जो हर जगह विद्यमान है। तो कह रहे हैं कि उसे कैसे हमें जानना चाहिए, कैसा समझना चाहिए? तो वेदा हमेतम, हम उसे जानते हैं कैसा? एकम पुरुषम महानतम, कि वह महान पुरुष है। आदित्य वर्ण, वो उस आदित्य वर्ण है जैसे सूर्य की रोशनी है। तो ये सूर्य जो है उसी के द्वारा बनाया गया है। वह इस सूर्य से भी कहीं अधिक प्रकाशमान है। और तमसा परस्तात्, वह अंधकार से परे है, वह अंधकार से बहुत दूर है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, यदि हम उसे जान जाते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो मृत्यु को पार कर जाते हैं, मृत्यु से पार पहुंच जाते हैं, अमर हो जाते हैं। नान्या पंथा विद्यते अनाय, इस मार्ग के अलावा उस परम पुरुष को जानने का और उस तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं। अब इसकी सरल भावार्थ हम समझ सकते हैं कि ईश्वर को हमें सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और अंधकार से परे जानना चाहिए। यदि हम उसके सच्चे स्वरूप को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो मृत्यु से दूर हो जाएंगे, मृत्यु से पार कर जाएंगे। परम सत्य को प्राप्त करने का और परम पुरुष को जानने का इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो ये आपका प्रथम पार्ट का संपूर्ण हो गया व्याख्यान। पिछले दिनों भी जो वीडियो बनाया गया था उसमें आपको बताया गया था प्रथम और द्वितीय का व्याख्यान। इसमें तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये सभी वैदिक मंत्र हैं और इसका श्रेय जाता है समस्त ज्ञान वाटिका शिक्षण संस्थान को, जो कि वाजिदपुर में है, पेट्रोल पंप के निकट, और ये बिहार के शेखपुरा जिले में स्थित है। आप जो है हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि समस्त बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। अगले वीडियो में हम इस पाठ के समस्त प्रश्नों को बताएंगे, प्रश्नों के उत्तर बताएंगे और भी चीजें बताई जाएगी। इसलिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।